लग रहा है कि कोई प्यार करने वाला इंसान ज्योति मौर्य को इतना बदनाम करेगा। खान सर ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मेरे भी इंस्टीट्यूट से लगभग 93 स्टूडेंट्स को बुला लिया गया है, तो क्या इस पर? ये गलत है। किसी और क्या करना, कोई और मतलब एक होता है ना कि कर कोई रहा है भर कोई और रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। चीट कैसे किया? चीट तब होता जब वो अपने पति के साथ रहते हुए किसी और के साथ अवैध संबंध में रहती। वो तो खुलेआम कह रही है ना कि मुझे अब तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगर पूरा सेब का टोकरी है उसमें सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पूरा सेब सड़ा हुआ है। फिर क्या चाहते हैं आप? ज्योति मौर्य को इतना बदनाम करके उनका प्यार तो हासिल नहीं कर पाएंगे आप। तो आप डायरेक्टली कहिए कि मैंने जो पैसे खर्च किए हैं मुझे पैसे चाहिए, तो आप मांग लीजिए कि ज्योति मौर्य एसडीएम बनी है और मुझे उनके पैसे से हिस्सा चाहिए अपना, जो मैंने पढ़ा लिखा के बनाया। अगर वो खुश है किसी के साथ तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप उसको खुश तो देखना चाहते हैं ना भाई। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। पिछले कुछ दिनों से एक नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, एक नाम जो न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस में बना हुआ है, एक नाम जिसकी चर्चा देश भर में हर लोगों के जुबान पर हो रही है। दरअसल ये नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य का। आप भी इस नाम से अच्छे खासे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़े शब्दों में बता दें तो एसडीएम ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने धोखा देने का आरोप लगाया है। दरअसल आलोक मौर्य ने बताया कि मैं सफाई कर्मचारी हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने एसडीएम ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया। मतलब जब वो कुछ नहीं करती थी तब उन्हें पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और अब जाकर उन्होंने मुझे धोखा देने का काम किया है। उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर हम भी पहुंचे हैं पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर, जहां पर हम यहाँ मौजूद लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचती हैं एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। इसके साथ ही जो चर्चा चल रही है, क्योंकि बिहार में भी कई सारी लड़कियों को इस केस के सामने आने के बाद वापस बुला लिया गया है। यहाँ तक कि खान सर के कोचिंग से भी उन्होंने बताया था कि 93 शादीशुदा महिलाओं को पढ़ाई से रोक दिया गया है और उनके पति ने उन्हें वापस बुला लिया है। तो इस पर वो क्या सोचती है, तो चलिए उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तान्या। आप कौन से क्लास में हो? अभी हम सेम 5 में, थर्ड ईयर। ओके। आपने एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तो सुना है, आपको क्या लगता है जो ज्योति मौर्य के साथ हो रहा है, मतलब उन पर आरोप लगाया गया लेकिन उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को बुला लिया गया, इवन खान सर के कोचिंग से भी 90 स्टूडेंट जो थी शादीशुदा उनको रिटर्न बुला लिया, उनके पति ने बोला कि अब नहीं पढ़ाएंगे, तो ये क्या है, सही है गलत है? नहीं, ये तो गलत है क्योंकि अगर पूरा सेब का टोकरी है उसमें सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पूरा सेब सड़ा हुआ है और उसमें से आप एक ही सेब को बाहर निकालिएगा ना। तो अगर वो गलत ही तो ऐसा रियलिटी में ऐसे ये थोड़ी कि सभी वैसी होंगी, सबका मेंटालिटी वैसा ही होगा। उनका मेंटालिटी वैसा था इसलिए वो चीट की। मतलब एक महिला के ने ऐसा किया, अगर कुछ गलत किया तो उस पर सारी लड़कियों को नहीं जज करना चाहिए। हाँ नहीं, और इवन लड़की भी, और बहुत सारे केसेस में लड़के भी ऐसा करते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि लड़की हो या लड़का हर कोई वैसा ही होता है, हर कोई वैसा नहीं होता। सबका अपना मेंटालिटी होता है। उनका पता नहीं माइंड में क्या आया, वो इतने साल साथ रही बट फिर लास्ट में चीट कर दी पैसा वाला देख के। तो सारी लड़कियों का मेंटालिटी ऐसा थोड़ी होता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, आपने सुना कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। कुछ और लड़कियों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है एसडीएम ज्योति मौर्य के, पहले आप बताइए उन्होंने जो किया वो सही है या वो गलत है? गलत है। हाँ। लेकिन उन्होंने जो किया उसके बाद फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, इवन बिहार में भी, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन बिहार में बहुत सारी महिलाओं को वापस बुला लिया है उनके पतियों ने। तो ये क्या सही है या गलत है? गलत है, जो किया उनको बुलाना चाहिए ना। जो किया उनको, हाँ, उन्होंने सही किया या गलत किया? ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि अब मान लीजिए उनको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना, चीट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो चाहती तो वो बता भी सकती थी, लेकिन उन्होंने चीट किया तो वो गलत है। लेकिन चॉइस ऑफ पार्टनर, आप लड़के भी बहुत बार होता है कि वो लोग भी अपने पार्टनर चेंज करते हैं, डिवोर्स देते या फिर कुछ भी होता है, तो उन्होंने भी किया। मेन क्या है कि वो एसडीएम बन के ये कर रही हैं तो ज़्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि वो केस तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन बिहार में भी कई सारी महिलाएं हैं जो पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद ये केस सामने आने के बाद बहुत सारी महिलाओं को उनके पति ने अपने इंस्टीट्यूट से बुला लिया। इवन खान सर ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मेरे भी इंस्टीट्यूट से लगभग 93 स्टूडेंट्स को बुला लिया गया है, तो क्या इस पर? ये गलत है। किसी और क्या करना, कोई और मतलब एक होता है ना कि कर कोई रहा है भर कोई और रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने वैसा किया तो हर कोई वैसा ही करे। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो शादी के बाद एसडीएम बनी या फिर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे गई, लेकिन अगर उन्होंने ये चीज़ किया और फिर उसके बाद आप अपनी वाइफ को या अपने सिस्टर किसी को भी वापस बुला ले रहे हैं तो ये बहुत गलत है। एसडीएम ज्योति मौर्य के आप सपोर्ट करिए या नहीं करिए, और फिर उनके बाद बहुत सारी महिलाओं को भी बुला लिया गया है, तो क्या?
उस केस के बारे में मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि छोटा मोटा जो भी यूट्यूब पे आता रहता है मैंने वही देखा है, तो उस हिसाब से तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है अभी तक, उनके बारे में सुना भी नहीं है पूरा। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि उनका जब केस सामने आया तो फिर बिहार में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ रही थी, जिनके पति उनको अलाउ किए थे कि हाँ ठीक है पढ़ाई करो, अपना स्टडी कंटिन्यू करो, तो उनको बुला लिया गया। इवन खान सर ने भी एक वीडियो के दौरान कहा था कि मेरे इंस्टीट्यूट से 93 महिलाओं को बुला लिया गया है जो उनके पास पढ़ रही थी। उनके पति बोले अब हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सही है या गलत है, एक महिला के बाद ऐसे करने के बाद दूसरी को जज करना? सही तो नहीं है, लेकिन अब उनके पति लोग का वो सोच है। लेकिन खान सर के बारे में तो मैंने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, लेकिन ये ज़रूर देखा है कि बिहार में भी इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक अगर कोई और ऐसा निकल जाता है तो सारे भी वैसे ही हों। बट आपको सपोर्ट करना चाहिए, और उस लेडीज़ को भी थोड़ा ये रहना चाहिए था कि नहीं। जी जी, वो तो मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य का केस जो है वो तो पहला केस तो है नहीं है ऐसा कि लड़की मतलब ऐसा की, तो मतलब उसके हस्बैंड जो है उनको ऐसा किए करना चाहिए था। मतलब ये तो मतलब ये ना हो गया कि मतलब जो वो उनके जो हस्बैंड जो इन पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो मतलब वो इल्ज़ाम मतलब सही है कि गलत है उतना तो नहीं पता, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और ये भी मतलब कि अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि ज्योति मौर्य को भी जॉब से निकाला गया, ऐसा तो नहीं है, कोर्ट वोट से ऐसा कोई तो आया नहीं। और ये पहला केस तो नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा तो पहले तो बॉयज़ जो भी हस्बैंड और भी जो जेंट्स होते थे वो भी तो पहले ऐसा करते थे, तो मतलब ऐसा कोई है नहीं कि पूरा कंफर्मेशन तो है नहीं कि बात क्या है। मतलब मेल भी करते थे पहले, लड़के भी करते थे, जॉब में जाने के बाद चीट तो होता ही था, लेकिन उसको नेशनल इशू नहीं बना। हाँ, चीट तो होता ही था पर नेशनल इशू नहीं बनाया जाता था। बट ज्योति मौर्य के जो हस्बैंड है, उनके लीगल हस्बैंड जो हैं, वो बहुत बड़ा इशू बना दिए सोशल मीडिया पे, जो कि उनको नहीं बनाना चाहिए था। तो मतलब अब उन दोनों का जब तक उनका केस फाइनल नहीं होता तब तक ना ज्योति मौर्य को जॉब में से हटाया जाएगा और ना ही मतलब उनके हस्बैंड के अपोज में कोई मतलब कि सपोर्ट लिया जाएगा या कोई कंफर्मेशन मतलब लीगल इशू बताया जाएगा। तो यही है, पर राइट तो होना चाहिए। मतलब अगर ज्योति मौर्य सही है तो ज्योति मौर्य को ही मतलब उसका राइट मिलना चाहिए, या उसके हस्बैंड है तो यही दोनों में से किसी को तो मिलना ही चाहिए। पर्सनल ओपिनियन है तो इनको अपना आपस में सुलझाना चाहिए, इसको नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए था। आपको क्या लगता है एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मैटर है ये सही है या गलत है? पहले तो ये बताइए, ज्योति मौर्य सही है या गलत? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज्योति मौर्य का जो मैटर है निहायत निजी मामला है, ठीक है, और इसे बेकार का इसमें राजनीति की जा रही है और लोग अपना पक्ष मिला रहे हैं। तो ज्योति मौर्य का जो मैटर है उसमें ज्योति मौर्य और उसके पति समझेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि ज्योति मौर्य के पति का दावा है कि उन्होंने अपने पैसे से पढ़ाया लिखाया और अब ज्योति मौर्य अलग हो रही हैं। तो ज्योति मौर्य के पति क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि मेरे साथ रहे और बेवफाई करती रहे, या फिर आप एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं किसी के साथ हूँ तो अपनी भावना के साथ रहूँगी। ज्योति मौर्य की पत्नी अगर ज्योति मौर्य अपने पति के साथ रहती है तो उनके पति को चाहिए कि पूरी भावना के साथ रहे। मतलब अगर फीलिंग्स खत्म हो गई है तो लोग साथ कैसे रह सकते? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि फिर क्या चाहते हैं आप? ज्योति मौर्य को इतना बदनाम करके उनका प्यार तो हासिल नहीं कर पाएंगे आप। तो आप डायरेक्टली कहिए कि मैंने जो पैसे खर्च किए हैं मुझे पैसे चाहिए, तो आप मांग लीजिए कि ज्योति मौर्य एसडीएम बनी है और मुझे उनके पैसे से हिस्सा चाहिए अपना, जो मैंने पढ़ा लिखा के बनाया। और ज्योति मौर्य जो कर रही हैं वो अपनी एसडीएम बनी है, उनकी क्षमता के हिसाब से, वो अपनी क्षमता के हिसाब से बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो फैसला ले रही है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच समझ के ले रही है, उनको अच्छा लग रहा है। अब वो किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, उस इंसान के साथ तो ज़बरदस्ती क्यों रहना है? मतलब देखा जाए तो वो जो चीट का मामला है, मतलब उनके पति ने आरोप लगाया कि ये मुझे चीट कर रही है, मैंने इन पर सब कुछ खर्च किया, इनको अपना पूरा टाइम दिया, इन पर ट्रस्ट किया, सब कुछ किया। चीट कैसे किया? चीट तब होता जब वो अपने पति के साथ रहते हुए किसी और के साथ अवैध संबंध में रहती। वो तो खुलेआम कह रही है ना कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अभी किसी और के साथ रहना। तो ये धोखा कैसे हुआ? ये कोई भी कर सकता है, पक्ष रख रही है ना, वो अपना पक्ष रख रही है, कोई भी कर सकता है। रिश्ते आजकल भी देख लीजिए, जो लोग रिलेशनशिप में एक टाइम पे आके ब्रेकअप होता है ना, शादी एक समझौता है। अब कभी ना कभी तो मान लेते कि अभी वो समझौता टूट रहा है, हो सकता है भारतीय समाज में इसको मान्यता बहुत देर से मिलने वाली है या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको इसको मानना तो पड़ेगा ना। हम बिना मर्जी किसी के साथ रहे जा रहे हैं, ये सही नहीं है। क्यों रहेंगे बिना मर्जी किसी के साथ? मतलब वो बस प्रेशर में रहने का। मुझे एक बात बताइए कि अभी उसके पति को ज्योति मौर्य के साथ रहना है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम रहेंगे ज्योति मौर्य के साथ रहना, तो ठीक है, आपके पास भी ऑप्शन है ना, आप रह लीजिए किसी और के साथ।
अगर आपकी मर्जी है, आप कह सकते हैं कि हम बिना किसी को भावना के साथ रहे हुए भी किसी के साथ रह लेंगे, तो आप रह लीजिए, आपको ज्योति मौर्य क्यों चाहिए? अगर ज्योति मौर्य के पक्ष में सही नहीं तो आपके पक्ष में कैसे सही है? आप भी तो किसी और के साथ रह सकते हैं बिना भावना के, आप मुझे बताइए। हाँ, लेकिन वो उनको पसंद करते, उनको प्यार करते, इसलिए वो रहना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जब वो ज्योति मौर्य को प्यार करते तो ये जो पूरी अब बदनामी की राजनीति हो रही है कि ज्योति मौर्य ने ये किया, वो किया, ऐसी है, वैसी है, आपको लग रहा है कि कोई प्यार करने वाला इंसान ज्योति मौर्य को इतना बदनाम करेगा? मतलब कोई प्यार करेगा तो फिर इतना लेवल पे उनको बदनाम कर रहे हैं कि ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, नहीं करेगा कोई भी। समझने वाली चीज़ है, नहीं करेगा कोई भी। भले भारतीय समाज में प्यार जो है, प्रेम जो है वो छिपे हुए रूप में है, लेकिन है तो सबके साथ ना, सबके बीच ना, तो वो नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जो ज्योति मौर्य के पति कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर वो प्यार करते हैं सच में ज्योति मौर्य को, सबसे पहली बात वो खुश रखना चाहते हैं। आप किसी को प्यार करते हैं तो अपनी पत्नी को खुश रखेंगे, अगर वो ज्योति मौर्य से प्यार करते हैं तो। अगर वो खुश है किसी के साथ तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप उसको खुश तो देखना चाहते हैं ना भाई। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सभी की अलग अलग राय है कि किसी ने कहा कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, तो किसी ने कहा कि ज्योति मौर्य ने सही किया, क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस है। उन्हें रहना है, साथ नहीं रहना है, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी साथ रह सकता है, कोई भी नहीं रह सकता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। इस वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।